कम रहता है ऐसा होता है, पेशेंस कम है ऐसा होता है, ऐसा लगता है जल्दी से नहीं पता चल जाएगा। मेरी सास को लेकर होता है कभी देखिए अभी हम देखेंगे कि स्ट्रेस जो होता है वो कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो उल्टी जैसा लगना, हाथ कपना, ठीक है, नींद ना आना प्रॉपर, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है टूट जा रही है नींद, बहुत छोटे छोटे 10 मिनट के झपके लगे फिर नींद नहीं आई, कहाँ जागा। जबकि स्लीप टूट जाना, नींद टूटना, बार बार नींद अच्छे से ना आना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कान धरा लगना, आप रेस्ट ले रहे हो, पूरा रेस्ट कर रहे हो, दिन में आपने कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं किए फिर भी आपको थका थका लग रहा है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लो आपने कल भी किया बारिश में, बारिश हो नहीं रही है, हो जाए बारिश हो नहीं रही है, अगर मान लो आपने कल बारिश में किया, आपको आज ही टेंशन हो गई बारिश में, मैंने ये खा लिया मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने वो खा लिया मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। जल्दी जल्दी अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो वो भी एक स्ट्रेस का लक्षण है। उनके ऐसा लगता रहता है, हाथ कपकपाते रहते हैं, दूसरों से बात करने की इच्छा नहीं होती है, बात करते हो तो बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हो, जो चीज़ सामने वाले ने नहीं भी पूछी, काम की नहीं है, वो भी हमने बता रहे है ना। इसके अलावा क्या होता है, चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हो, फटाक से भूल रहे हो, हमेशा कुछ ना कुछ जैसे हाथ में है, तो मान लो मेरे हाथ में पेन है, तो मेरे हाथ में पेन है तो मैं ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, अपना पैर बैठी हूँ तो ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, कुछ कुर्सी पे बैठी हूँ तो कुछ कुर्सी से छेड़खानी कर रही हूँ, तो ऐसे हम शांत थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहुँचा पहुँची, कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना। ये भी एक लक्षण होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पसीना आना एक बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम है स्ट्रेस का। अगर आपको हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जल्दी घबरा जाते हो, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज बढ़ जाती है कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, वो स्ट्रेस है, ठीक है। आपको पहचानना है बच्चा मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो छाती है वहाँ पे बहुत टाइट महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सांस होता है कभी जैसे लंबी सांस लेना पड़ता है मुझे, ऐसे सांस लेना, हाँ लेना ही पड़ता है, घबराहट होने लगती है। तो मैम इसके लिए कम करने के लिए क्या करें, स्ट्रेस कम करने के लिए वो बताइए मैम जी। इतना जोर पड़ जाता है, कभी सांस लेना ही पड़ता है, कभी मतलब शांति से महसूस होता है, या आंखों से आंसू निकल जाए तो फिर थोड़ी सांस ले लूँ, लंबी खींच लूँ, तब शांति सुकून महसूस जब होता है, वरना एक बात बताओ, आपको अगर उस टाइम पे कोई मना कर दे कि दुख रही, नहीं मतलब मुझे अगर कोई मना कर दे कितना तकलीफ होगी, है ना। दिमाग की इतनी जोर से मेरे साथ हुआ है ऐसा, ये दिमाग पे इतनी जोर से वो पड़ेगा दबाव, जब मान लो आंखों से आंसू आ रहा है और सांस लूंगी जब भी कम होएगा, नहीं होता ही नहीं है, घबराहट होने लगती है, क्योंकि हम ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम सांस लेना भूल जाते हैं। हाँ, इसका इलाज भी सांस ही है, लंबी जब सांस का का जो इलाज है भी ठीक वो होगी। सांस है। आपको सांस लेना है, अपने आप को याद दिलाना है कि यार मैंने पास्ट में पिछले समय में इतनी सारी बड़ी बड़ी समस्याओं को हैंडल कर लिया है, ये भी मैं कर लूँ। अपने आप को याद दिलाना है और सांस लेना है, लंबी लंबी सांस लो और अच्छे से सांस लो। हाँ, जब भी ठीक हो पाती हूँ मेरे खुद के साथ हुआ है ऐसे। और ऐसी चीज़ों पे भरोसा करो जिन पे एक्चुअली किसी ने कुछ भी कह दिया, हमने टेंशन लिया और स्ट्रेस हो गया हम ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ, किसी ने कुछ भी कह दिया, हमने स्ट्रेस ले लिया और हम टेंशन में आ गए। समय नहीं दे पाती, मतलब जैसे समय नहीं दे पाती कि सही है कि गलत है, ये तो मैं जल्दी से दिमाग में ले लिया, टेंशन ले ली, रिएक्ट जल्दी कर देना किसी भी चीज़ पे, है ना। हेडेक होना, सिर दर्द होना भी बात को समझ सकें, सोच सकें। हेडेक होना भी तनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगर आपका सिर दर्द करता है, एक साइड ही ज़्यादा करता है या दोनों साइड करता है, या स्ट्रेस में आ जाते हो, टेंशन जाती है तो सिर दर्द करता है, तो वो भी एक लक्षण है ना। इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से बात करनी है। किस डॉक्टर से बात करोगे आप? साइकाट्रिस्ट, किसी से साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट। तो बात करनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। यहाँ पे मैं साइकोलॉजिस्ट अच्छी आपको मोबाइल पे अच्छी लाइनें आती हैं, आप इधर भगवान की को पढ़ लेंगी तो बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए, जो कविताएं होती हैं और जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी मदद करने के लिए बनी होती हैं। तो अगर उनको सब पढ़ के हमें अच्छा लग रहा है, हमने कभी कोई किताब पढ़ ली, इसमें हमें अच्छा कुछ पढ़ने मिल गया, हमारा स्ट्रेस कम हो गया, किसी से बात कर ली। लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम सही इंसान से बात करें, क्योंकि आपने मान लो किसी से बात की और किसी ने आपको और मूड खराब कर दिया, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, हमारे पास फिक्स होनी चाहिए कि हमें किस इंसान से बात करना सही है ना। जो समझ सके उसी से करो। एक प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, सुनने के लिए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो आपको कभी भी ऐसा लगता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की।
डिप्रेशन पहले यहाँ पे किसी ने सुना